मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं इन दिनों देश में जो हालात बने हैं उस पर। दरअसल अगर बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच देखने को ये मिल रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, और देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से एक दूसरे को घेर रहे हैं, इसमें कुल मिलाकर सत्ता पक्ष अपनी नाकामियों को छुपाने में जुटा हुआ है और पूरा दोष विपक्षी पार्टियों पर मर रहा है। ऐसे में देखने को मिला कि सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। और अगर बात करूं तो हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को बनाने में जो इतने हजार करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से वो प्रोजेक्ट 24 घंटे पर काम चल रहा है और देश में दूसरी तरफ भयानक स्थिति देखने को मिल रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार का ध्यान देश की स्थिति पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार देश की जनता से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। देश के अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं, इस पर सरकार कोई स्थिति नहीं जानना चाहती और सरकार जो है वो अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहती है। ये राहुल गांधी का कहना था। अब इस पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस को घेर रही है, यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उस पर नहीं कहा जा रहा है, विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तो बीजेपी के नेता चुप हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जो राहुल गांधी ने निशाना साधा, उस पर कांग्रेस पार्टी के उस पर देखने को मिला अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा और सीधा सीधा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दोनों तरफ मोमबत्ती जलाने का काम करते, यानी कि एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो लापरवाहियां बरत रही है, एक तरफ सरकार की जो है कहीं ना कहीं स्थिति खराब देखने को मिल रही है, सरकार का ढिलाई रवैया देखने को मिल रहा है और सरकार दूसरी तरफ अपना रवैया छुपाने के लिए, अपनी स्थितियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता ने और किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, देश के हालातों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी हैं। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब विपक्षी पार्टियों को साध रही हैं और विपक्षी पार्टियों पर सारा इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि देखा जाए तो सत्ता पक्ष ये बात जानती है कि जिस तरह से देश की जनता और विपक्षी पार्टियाँ उनसे सवाल पूछ रही हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष खुद को बचाने के लिए अब विपक्षी पार्टियों पर ही निशाना साधना शुरू कर चुकी है। दरअसल भारत में आए दिन कोरोना वायरस केस में इजाफा हो रहा है लगातार। जहां देश में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा भी 4000 के पार पहुंच चुका है। अगर बात करें तो जिस तरह से कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से फुल लॉकडाउन की मांग की थी। साथ ही इस दौरान बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण रोकने की भी बात कही थी। कांग्रेस नेता की इस बात को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाने की कोशिश करते हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, इसके साथ ही उन्होंने सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को लेकर भी उन पर ताना मारा। वहीं डिबेट शो में संबित पात्रा इन बातों को सुनकर कांग्रेस नेता अभय दुबे पर भी भड़क गए। दरअसल अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से फैलते जा रहे हैं, इसके बाद अगर बात करें तो सरकार का पूरा ध्यान देश की स्थिति पर नहीं, देश के हालातों पर नहीं, बल्कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। जी हाँ, वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार लगातार ढिलाई बरतती जा रही है। देश में ना सिर्फ बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही है, बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। यानी कि देखा जाए तो सरकार ने अपना सारा समय चुनाव में लगा दिया और अब जिस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी कई चुनाव में हार चुकी है, उसके बाद अब सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है और इसके साथ ही साथ अब जनता परेशान होती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी खुद को बचाने के लिए न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को घेर रही है, बल्कि राज्य सरकारों पर भी ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर
मिलाकर अगर देखा जाए तो देश की जनता को ये पता चल चुका है कि सरकार ने इतने वर्षों में किस तरह से उन्हें अंधकार में रखा। और अगर ये भी देखा जाए तो जिस तरह से सरकार ने शुरू से ही बड़े स्तर पर लापरवाही बरती, इसका नतीजा ये रहा कि आज देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। देश के अस्पतालों की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, देश में जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब स्थितियां और ज़्यादा खराब हो रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले तो लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। वहीं जिस तरह से सरकार खुद की नाकामियों को छुपाने में जुटी है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से ध्यान लगाया जा रहा है, ऐसे में सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि देश में इतनी खतरनाक तरह से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो फैला हुआ है और जिस तरह से चारों तरफ केवल और केवल लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ एक अलग ही स्थिति देखने को मिल रही है। और जो भयावह स्थिति देखने को मिल रही है उसके बावजूद भी सरकार का निर्माण कार्य 24 घंटे काम चल रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार को देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, बल्कि सरकार का पूरा ध्यान अपने प्रोजेक्ट पर है और उस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से पूरा करना चाहती है। तो देखा आपने कि देश के हालातों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई छुपते नहीं छुपेगी। देश की जनता ये बात जानती है और ये बात समझती है कि सरकार का पूरा ध्यान चुनाव पर लगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में सरकार ने जो अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसका क्या नतीजा रहा? पूरी तरह से बीजेपी का वहां सफाया कर दिया गया। 100 का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं छुपाई और तब ये हालत थी जब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव पर लगाई थी। यानी चुनाव भी हाथ से गया और देश की हालत भी खराब होती चली गई। देश के अस्पतालों की आज स्थिति इतनी खराब है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, अन्य सुविधाओं की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है और उसके बावजूद सरकार का ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। वो प्रोजेक्ट जहां पर 24 घंटे काम चल रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से देखने को मिला कि शुरू से सरकार ने लापरवाही बरती और चुनाव में जिस तरह से ध्यान भटकाया, यानी कि पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय रहे और देश की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस वजह से देश की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। और देश में आज कोरोना संक्रमण के जो नए मामले देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में खबर यह देखने को मिली कि जिस तरह से बताया जा रहा था कि आंकड़े जो है वो कई जगह से कम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि देश में कोरोना की जो लहर है वो कम देखने को मिल रही है, यानी कि स्थिति फिलहाल ठीक है। लेकिन सच तो ये देखने को मिला कि सरकार जो है वो टेस्टिंग घटा रही है। यानी कि सरकार जो टेस्टिंग घटा रही है, इसका सीधा असर ये पड़ रहा है कि नए मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं और पूरी तरह से टेस्टिंग घटाकर सरकार कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जितनी टेस्टिंग घटाई जाएगी उसका सीधा असर आने वाले समय पर और पड़ेगा और देश की स्थिति और खराब होती जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर सरकार खुद को बचा रही है, बीजेपी नेता सरकार को बचा रहे हैं, लेकिन सरकार के बारे में जनता जान चुकी है, समझ चुकी है और अब जनता विपक्ष पार्टियां सवाल पूछ रही है जिस पर सरकार पूरी तरह से चुप है। खैर, देखते हैं आखिरकार आगे क्या स्थितियां रहती है और सरकार कब तक चुप रहती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।